गुड मॉर्निंग बेटा। कैसे आप सभी। आप देख रहे हैं बीपीजी कॉमर्स सॉल्यूशन। हम कर रहे हैं इशू ऑफ शेयर कैपिटल से इम्पोर्टेंट टॉपिक शेयर फॉर फ्यूचर। शेयर फॉर फ्यूचर के रिगार्डिंग आप 2 वीडियोस पहले से देख चुके हैं। आज हम शेयर फॉर फ्यूचर में एक तीसरी वीडियो लेकर के आए हैं। इस वीडियो के अंदर आप सीखेंगे कि हमने शेयर फॉरफिट करे और वे कंप्लीट शेयर री इशू नहीं करे, उनमें से कुछ शेयर जो है वो मार्केट में री इशू किए हैं। क्लियर है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं कि एबीसी लिमिटेड ने इशू किए हैं 10,000 इक्विटी शेयर्स पब्लिक को। 10 रुपये का एक है, 20% प्रीमियम पे है। एप्लीकेशन पे 3 है, अलॉटमेंट पे 5 है, प्रीमियम अलॉटमेंट पे ही शामिल है और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे बचा हुआ 4 रुपया एक साथ है। अब एक राम नाम का व्यक्ति है जिसके पास कंपनी के 2000 इक्विटी शेयर है। उसने ना तो आपको जो है अलॉटमेंट दी है, ना उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दी है। उसके बाद हमने उसके शेयर को फॉरफिट कर लिया। तो पहले तो हम शेयर फॉरफिट तक की एंट्री सीखते हैं, उसके बाद फिर हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम इन शेयर को, कम शेयर को री इशू करते हैं। ठीक है, तो पहले शेयर को फॉरफिट करने तक की एंट्रीज को सीखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास में बैंक में रुपया आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। तो आपके पास में जो बैंक में रुपया है एप्लीकेशन का 10,000 इक्विटी शेयर्स पे 3 रुपये के हिसाब से 30,000 रुपीज आपको रिसीव हो जाएंगे। यहां तक क्लियर है। उसके बाद अगली आपने एंट्री करी कि इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो ये 30,000 जो है वो आपको यहाँ पे रिसीव हो चुके हैं। कैपिटल के अंदर हमने इनको कन्वर्ट भी कर दिया है। तो ये आपकी एप्लीकेशन की जो एंट्री है यहाँ पे कंप्लीट। अब उसके बाद में आप लोग अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे ड्यू की। तो आपने एंट्री किया कि इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और इसके बाद आपने सिक्योरिटी प्रीमियम भी ड्यू करना है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट ऑल्सो भी यहाँ पे क्रेडिट किया जाएगा। तो अलॉटमेंट पे जो है वो आपको चाहिए 10,000 इक्विटी शेयर पे 5 रुपीज के हिसाब से 50,000, जैसा कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं। इस पे 10,000 पे 3 के हिसाब से 30,000 रुपीज की क्या हो गई, कैपिटल हो गई। और 10,000 शेयर पे 2 रुपीज के हिसाब से 20,000 रुपीज का क्या हो गया बेटा, सिक्योरिटी प्रीमियम। यहां तक का कंसेप्ट आप सभी को क्लियर है। अब उसके बाद बेटा आप लोग बैंक में जो है मनी रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के लिए, है ना। अब देखिए आपने अलॉटमेंट पे जो रुपया मंगाया था वो तो 50,000 था, लेकिन राम के पास 2,000 शेयर है, वो आपका रुपया नहीं दे रहा है। तो 2,000 पे 5 के हिसाब से 2,000 पे 5 रुपए के हिसाब से 10,000 रुपया आपका कॉल्सिन एरियर में रह गया है फिलहाल के लिए। तो कॉल्सिन एरियर अकाउंट डेबिट 10,000 से, और बचे हुए 40,000 रुपीज जो है वो आप लोगों को रिसीव हुए हैं एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। यहां तक की बात आप सभी को क्लियर है बेटा। उसके बाद अब नेक्स्ट वन आप लोग क्या देखेंगे, क्या फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ड्यू करेंगे। तो आपने एंट्री करी कि इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो आपने इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना रुपया चाहिए, 10,000 इक्विटी शेयर है बेटा आपके पास में, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 रुपीज की है। तो ये 40,000 रुपीज की आपकी डिमांड है ना। इसी तरीके से अब आप लोग जो है बैंक के थ्रू मनी को रिसीव करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, है ना। इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे इस मनी को रिसीव करना चाहते हैं। तो ये 40,000 रिसीव करना चाहते हैं, लेकिन वही राम एक व्यक्ति है जिसके पास 2,000 शेयर है। उसने 4 रुपये के हिसाब से 2,000 शेयर पे 4 रुपये के हिसाब से 8,000 रुपये जो है
वो आप लोगों को नहीं दिए हैं। तो ये 8,000 रुपये बेटा आपके पास किस में रह गए हैं, कॉल्स इन एरियर अकाउंट में रह गए हैं। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट बाय द रुपीज 8,000 से। तो यहाँ पे जो है 32,000 रुपीज जो है वो किस में रह जाएंगे बेटा, आपको रिसीव हो जाएंगे बाय द बैंक एट द टाइम ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। क्लियर है। तो इस तरीके से जो है आप अपना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तक का जो एंट्री है उसको यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे। अब हम बेटा इसकी फोरफिट की एंट्री करते हैं। हमें शेयर को फोरफिट करना है ना बेटा, तो हमें इन 2,000 शेयर को पहले हम फोरफिट करते हैं। तो फोरफिट करते हैं तो एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो हमारे पास में 2,000 शेयर है, एक शेयर 10 रुपए का है, तो 20,000 से हमारी कैपिटल यहाँ पे डेबिट कर दी जाएगी। उसके बाद में देखो अलॉटमेंट नहीं आई तो प्रीमियम भी नहीं आया, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट ऑल्सो भी डेबिटेड। 2,000 इक्विटी शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से 4,000 रुपए से आपकी जो है वो यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट हो जाएगा। अब जिसका रुपया नहीं आया 2 करके लिखे, जैसे 2 शेयर अलॉटमेंट नहीं आई आपके पास में, 2 यहाँ पे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं आपको रिसीव हुआ है ना, तो इसको लिख लीजिए। और जो रुपया आया है इस रुपए को आप उठा के किस में डाल दीजिए, शेयर फॉरफीचर के अंदर डाल दीजिए। यहां तक की बात आपको क्लियर है। अब अलॉटमेंट पे 2,000 पे 5 के हिसाब से 10,000, आपको लास्ट वीडियो में ही बताया था अगर प्रीमियम रिसीव नहीं होता है तो प्रीमियम डेबिट भी होगा, और जिसके साथ प्रीमियम है लाइक अलॉटमेंट के साथ है तो वो इंक्लूड करके क्रेडिट किया जाएगा। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 2,000 के 4 के हिसाब से 8,000 जो है वो यहाँ पे लिखे जाएंगे, और फॉरफीचर में जो है 2,000 पे 3 के हिसाब से 6,000 रुपीज जो है वो लिख दिए जाएंगे यहाँ पे, कि जो रुपये हमारे फॉरफीचर के अंदर चले गए। तो यहाँ तक तो बेटा आपका कंसेप्ट हो गया कि हमने शेयर को फॉरफिट कर लिया। अब हम इन्हीं शेयर को क्या करते हैं, री इशू करते हैं। लेकिन देखिए लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हमने जितने फॉरफिट करे उतने ही री इशू कर दिए, लेकिन जरूरी तो नहीं कि जितने फॉरफिट करे उतने के उतने ही री इशू हो जाए, उनसे कम भी तो री इशू हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने री इशू करे हैं आज 1,500 शेयर्स, जो भी शेयर हमने फॉरफिट किए थे, हमने फॉरफिट किए थे 2,000, और उन 2,000 में से री इशू कितने किए हैं, 1,500 इक्विटी शेयर्स को हमने री इशू किया है, ना कि पूरे 2,000 को। तो अब इन 1,500 शेयर को हम एट पार पे भी री इशू कर सकते हैं, हम एट प्रीमियम पे भी री इशू कर सकते हैं, और हम एट डिस्काउंट पे भी इन शेयर को री इशू कर सकते हैं। तीनों में से हम कोई सा भी तरीका अपना सकते हैं, कोई भी तरीका अपना सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में केस 1 लेते हैं कि हम री इशू करते हैं एट 10 पर शेयर। री इशू किस पे करते हैं, 10 पर शेयर पे री इशू करने का काम हम करते हैं। क्लियर है। तो अब इसके लिए देखिए सबसे पहले आप लोग जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे कि आपके पास बैंक में रुपया आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। क्लियर है। तो आपके बेटा बैंक अकाउंट में कितना रुपया आया है इक्विटी शेयर कैपिटल का, आपने तो जो है अपने रीइशू किए हैं 1,500 शेयर, एक शेयर 10 पे ना बेटा, तो 15,000 जो है वो आपके पास में बैंक में आ गया। पहले ये फॉरफिट की एंट्री, उसके बाद में ये री इशू की एंट्री। ठीक है। अब अगली एंट्री आप लोग क्या करेंगे, जो आपके पास ये शेयर फॉरफीचर का रुपया है, शेयर फॉरफीचर, इस शेयर फॉरफीचर के रुपए को आप लोग कन्वर्ट करेंगे कैपिटल रिजर्व में, शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। समझ रहे हैं आप लोग इस चीज को, तो ऐसे आप लोग लिखेंगे। लेकिन देखिए एक चीज का ध्यान रखिए, ये 6,000 का प्रॉफिट जो है ये 2,000 शेयर पे है, लेकिन आपने कितने रीइशू करे हैं, 1,500 शेयर, है ना। तो 1,500 शेयर का प्रॉफिट निकालिए फॉरफीचर का, वो रुपया कैपिटल रिजर्व में जाएगा। कैसे निकलेगा वो ध्यान से सुनिए। आप लोग एक वर्किंग नोट बनाएंगे आप लिखेंगे प्रॉफिट ऑन 2,000 इक्विटी शेयर इज 6,000।
2000 इक्विटी शेयर पे प्रॉफिट कितना है 6000, देन प्रॉफिट ऑन 1500 इक्विटी शेयर इज 6000 डिवाइड बाय 2000 मल्टीप्लाई बाय 1500, तो ये यहाँ पे रुपीज 4500 रुपीज का प्रॉफिट आता है ना। तो आप शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व में जो रुपया डालेंगे वो 4500 रुपीज को डालेंगे, ना कि पूरा 6000 रुपये को डालेंगे। समझ रहे आप लोग इस चीज को? तो इसको बड़े अच्छे से जो है आपने कॉपी करना है कि कैसे हमने जो है इसके अंदर रुपया डालना है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके दोबारा सीखिएगा और उस अकॉर्डिंग करिएगा। क्लियर है? तो ये था कि हमने शेयर को पार पर इशू किया। अब हम लेते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या है कि हम री इशू करते हैं 1500 शेयर एट 10 पर शेयर एट 20% प्रीमियम पे, 20% प्रीमियम पे। हम लोग क्या करते हैं, इन शेयर को 20% प्रीमियम पे री इशू कर देते हैं 1500 शेयर को। तो सबसे पहले जब आप री इशू करेंगे तो आपके पास बैंक में रुपया आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल का रुपया आएगा, है ना बेटा, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। समझ रहे हैं? तो आपके पास बैंक में कितना रुपया आएगा बेटा, 1500 शेयर पे 12 रुपीज के हिसाब से आपके बैंक में 18,000 रुपीज आएंगे। अब इक्विटी शेयर में 1500 पे 10 के हिसाब से 15,000 होंगे, और सिक्योरिटी प्रीमियम में 1500 पे 2 के हिसाब से 3000 रुपीज जो है वो सिक्योरिटी प्रीमियम में लिखे जाएंगे। क्लियर है? और उसके बाद आप लोग क्या करेंगे कि शेयर फॉर फीचर का जो रुपया है, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, इस रुपए को आप उठा करके कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे। शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे। तो आप देखिए, आप लोगों ने तो री इशू बेटा कितने किया है, 1500 शेयर किए ना, 1500, और ये जो 6000 का प्रॉफिट है ये 2000 शेयर पे है। तो आप एक वर्किंग नोट बनाएंगे कि प्रॉफिट ऑन 2000 इक्विटी शेयर इज 6000, देन प्रॉफिट ऑन 1500 शेयर इज 6000 डिवाइड बाय 2000 मल्टीप्लाई 1500 इज इक्वल टू 4500। तो अब 4500 का आपके पास में क्या है, प्रॉफिट है। तो ये 4500 जो है वो आप उठा करके यहाँ पे नोट डाउन कर देंगे। तो ये हो गया बेटा कि हमने री इशू करे कम शेयर, और वो शेयर का जो रुपया है वो कैपिटल रिजर्व में हमने कन्वर्ट कर दिया, शेयर फॉर फीचर का कैपिटल रिजर्व। अब हम लोग जो है वो केस नंबर सी जो है हमारे पास डिस्काउंट का जो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, उस केस को जो है डिस्कस करते हैं। तो केस नंबर 3 क्या है कि हम री इशू करते हैं 1500 शेयर को एट 10 पर शेयर एट 10% डिस्काउंट पे। हम लोग क्या करते हैं कि इन शेयर को 10% डिस्काउंट पे री इशू कर देते हैं 1500 शेयर को। तो अब आपके पास बेटा बैंक में रुपया आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, और देखिए डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट का रुपया शेयर फॉर फीचर के अंदर आएगा, है ना। अब देखिए लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि री इशू करने पे मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं, जितना हमने कमाया है उतना दे सकते हैं। हमने कमाया है यहाँ पे 6000, कितने रुपए के हिसाब से, 3 पर शेयर एप्लीकेशन के हिसाब से, है ना। तो हम 3 का डिस्काउंट दे सकते हैं। और मिनिमम री इशू कितने पे कर सकते हैं, मिनिमम री इशू हम लोग कर सकते हैं 7 पर शेयर पे। क्लियर है बेटा आप सभी को? इस चीज को याद रखिएगा। लेकिन हमने तो यहाँ पे डिस्काउंट सिर्फ 1 रुपये का दिया है, तो हमने जो है 1 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, वो शेयर फॉर फीचर से कट जाएगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट। समझ रहे हैं? तो आपके पास बैंक में कितना रुपया आएगा बेटा, बैंक में आपके पास में रुपया आएगा 1500 शेयर पे 9 के हिसाब से 13,500,
और फोर फीचर में जाएगा एक के हिसाब से 1500, और यहाँ पे 15,000 जो है वो यहाँ पे शेयर कैपिटल में क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब एंड में शेयर फोर फीचर का जो रुपया है, शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व में डाल दिया जाएगा। शेयर फोर फीचर का जो रुपया वो कैपिटल रिजर्व में डाला जाएगा। कैसे डाला जाएगा वो आप लोगों ने देखना है कि प्रॉफिट ऑन 2000 शेयर is 6,000, then profit on 1500 share is 6,000 divided by 2000 multiply by 1500 is equal to 4500। अब 4500 में से आपने 1500 का क्या दे दिया है, डिस्काउंट, तो इट्स मीन यहाँ पे 3000 रुपीज जो है 4500 में से 1500 घटा के जो 3000 रुपीज जो है वो आप डाल देंगे यहाँ पे शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व के अंदर। तो आज की क्लास बेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। आज आप लोगों ने सीखा कि जितने फॉरफिट करते हैं उनमें से कम से रीशू करें तो किस तरीके से जो है एंट्रीज की जाती हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको अच्छे से जो है सीखना है। मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ।